हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं हम आप सभी लोगों के आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आरआरसी ग्रुप डी, आरआरबी एलपी और आरआरबी जूनियर इंजीनियर 2019 में और आरआरबी ग्रुप डी 2000 आरआरसी ग्रुप डी 2018 में जितने भी क्वेश्चन आए हैं आरआरबी एलपी में, सारे साइंस के क्वेश्चन डेली बेसिस पे मैं आप लोग को करवा दूंगा। ठीक है, चैप्टर वाइज आप लोग को कंप्लीट करवा दूंगा। अभी हम केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल के पार्ट 2 सेशन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक है, तो आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। जितने भी अभी तक टॉपिक हुए हैं केमिस्ट्री के सारे प्लेलिस्ट हैं, आप लोग वहां से जाके सिंपली देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो पेन कॉपी लेकर बैठे हैं और कमेंट सेक्शन में आंसर करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आने वाला है, ध्यान से क्वेश्चन को आप लोग पढ़ें। आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आधुनिक आवर्त सारणी के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है। यानी सिंपल आप लोग को बताना है, जो आधुनिक आवर्त सारणी का नियम किस वैज्ञानिक के द्वारा कब दिया गया था, ये भी आप लोग बताएं, और किसने दिया था ये भी आप लोग बताएं। ठीक है, मैं आप लोग को हिंट दे रहा हूँ फ्रेंड्स, ये 1913 ईस्वी में इन्होंने दिया था, और किन्होंने दिया था ये आप लोग को बताना है। पहला ऑप्शन आपके सामने है न्यूलैंड, दूसरा ऑप्शन आपके सामने हुंड, तीसरा ऑप्शन आपके सामने है एमजे मोस्ले जिसे हम हेनरी मोस्ले कहते हैं, और चौथा मेंडलीफ है। तो इस क्वेश्चन का जो बेसिक्स है आपके सामने, राइट आंसर आपके सामने होने वाला 1913 ईस्वी में जो है फ्रेंड्स, ये हेनरी मोस्ले जी के द्वारा दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। तो कैसा लगा क्वेश्चन, तो आप लोग देख पा रहे हैं फ्रेंड्स जो किस प्रकार से क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछे जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप लोग इसी प्रकार से अपना प्रिपरेशन को जारी रखें, और पीरियोडिक टेबल से जितने भी क्वेश्चन है मैं सारे क्वेश्चन आप लोग को क्लियर करवा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, और आप लोग प्रॉपर एनालिसिस करें वीडियो का, जो किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी तरह से अपनी प्रिपरेशन में जान डालें। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं समझ रहा हूँ ना मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके स्क्रीन पे सेकंड क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्रेंड्स, आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 वाले तत्वों को कहाँ रखा जाता है, ये आप लोग को बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि 281, ठीक है फ्रेंड्स, ये कितना हो गया 8 2 10 11। ठीक है, 11 किसका होता है फ्रेंड्स, ये सोडियम। तो आप लोग को बताना है फ्रेंड्स, जो सोडियम को हम किस समूह या किस आवर्त में रखते हैं। आप लोग ऑप्शन से इस क्वेश्चन का आंसर सही करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि सोडियम जो है फ्रेंड्स, ये एस ब्लॉक के, जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि एस ब्लॉक में कितने समूह आते हैं फ्रेंड्स, ये समूह 1 और समूह, यानी दो समूहों को मिलाकर हम एस ब्लॉक कहते हैं। और एस ब्लॉक में कितने 13 एलिमेंट यानी 13 एलिमेंट आते हैं। तो ध्यान से सुने, सोडियम को हम एस ब्लॉक के प्रथम समूह में रखते हैं। ध्यान सुने, सोडियम को हम एस ब्लॉक के प्रथम समूह में रखते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, यानी समूह संख्या 1 में हम 281 वाले तत्वों को रखेंगे, जिसे हम सिंपल सोडियम के नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। यह क्वेश्चन से रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बेशक आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप लोग को मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ फ्रेंड्स, जैसे फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप इन दोनों को मिलाकर हम एस ब्लॉक कहते हैं, और इसमें 13 एलिमेंट आते हैं। आप लोग ध्यान रखें, जो डायरेक्टली आप लोग से क्वेश्चन बनता है एस ग्रुप यानी एस ब्लॉक में कितने एलिमेंट आते हैं, तो 13 एलिमेंट आते हैं। ठीक है, तो ग्रुप फर्स्ट और सेकेंड, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं फर्स्ट ग्रुप में हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम है। तो आप लोग को दिख पा रहा है फ्रेंड्स, जो सोडियम यहाँ पे दिख पा रहा है 11 में। ठीक है, इसका 11 एटॉमिक नंबर होता है, ये आप लोग दिख पा रहा है। तो ये किस समूह में, यानी फर्स्ट समूह में, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर था फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, यानी समूह संख्या 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। ठीक है, आप लोग दिख पा रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी समूह संख्या 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है फ्रेंड्स, तत्वों का वर्गीकरण क्यों महत्वपूर्ण है, ये आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन आपके सामने, तत्वों के गुणों का सुविधाजनक ढंग से अध्ययन करने के लिए। दूसरा, उनके परमाणु क्रमांक को जानने के लिए। तीसरा, तत्वों के कार्यों को जानने के लिए। चौथा, उनके इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास को जानने के लिए आप लोग को बताना है। ठीक है, तो तत्वों का जो वर्गीकरण किया जाता है फ्रेंड्स, आप लोग डायरेक्टली ध्यान रखें, तत्वों का जो वर्गीकरण हम अपने सुविधा के जनक ढंग से, मतलब अच्छे तरीका से आसान बनाने के लिए कठिन चीज़ों को हम एक ही ग्रुप में, यानी किसी भी तत्व या जितने भी तत्व को हैं ये ग्रुप और आवर्त में हम बांटे हैं, क्योंकि अपने सुविधा के हिसाब से। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, यानी तत्वों के गुणों का सुविधाजनक यानी अच्छे ढंग से अध्ययन करने के लिए हम तत्वों का क्लासिफिकेशन किए हैं। ठीक है, अलग अलग वैज्ञानिक के द्वारा किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स,
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है फ्रेंड्स, हीलियम और आर्गन में क्या समानता है, क्या सिमिलर आप लोग को हीलियम और आर्गन में ऑप्शन के हिसाब से नजर आ रहा है, ये आप लोग ऑप्शन के हिसाब से टिक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन आपके सामने है, दोनों तत्व द्रव धातु है। दूसरा, दोनों का बाहरी कोश पूर्णतः भरा होता है। तीसरा, दोनों में उच्च विसरण दर होता है। और चौथा, दोनों धातुओं का उपयोग गुब्बारों में किया जाता है। ये आप लोग को चार ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि हीलियम का जो फ्रेंड्स ये होता है एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है। और आर्गन का कितना होता है फ्रेंड्स, ये आर्गन का 18 होता है। तो इसका अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे हीलियम का, तो फर्स्ट यानी अगर देख पा रहे हैं, अगर किसी भी एटम है उसके बीच में क्या होता है फ्रेंड्स, न्यूक्लियस होता है। और इसके चार ओर कितना होता है फ्रेंड्स, शेल यानी कक्षाएं होते हैं। तो फर्स्ट कक्षाएं में 2 इलेक्ट्रॉन को भरे जाते हैं। तो इसी के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन था, तो 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो गया। ठीक है। और आर्गन का अगर आप लोग लिखना चाह रहे हैं, तो आर्गन को हम 18 इलेक्ट्रॉन को कैसे फुलफिल करेंगे, 2 8 8 लिखेंगे। ठीक है, तो 8 8 कितना हो गया, 16 और 2 18। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, जो सबसे बाहरी कक्षा में इसके हीलियम में केवल एक कक्षा है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल है और इसमें 8 है। यानी किसी भी परमाणु के बाहरी शेल में यानी 2 8 18 और 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वे पूर्णतः भरे माने जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें 2 है दिख रहा है और इसमें 8 है, ये तो हम इसको क्या कहेंगे, ये कोष पूर्णतः भरा हुआ है। तो यही इन दोनों में सिमिलर था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर 2 यानी दोनों का बाहरी कोष पूर्णतः भरा था, यही इसमें समानता था। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया, जो मैं समझाना चाहता था आप लोग समझ गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हैलोजन का क्वथनांक उच्चतम होता है। ठीक है, अगर आप लोग हैलोजन नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम 17वें ग्रुप में जितने भी एलिमेंट आते हैं, ध्यान से सुने, 17वें ग्रुप में जितने भी एलिमेंट आते हैं उन्हें हम हैलोजन के नाम से जानते हैं। और कौन कौन आते हैं मैं आप लोग को यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो 17वें ग्रुप में जो पहला एलिमेंट आपके सामने दिख रहा है फ्रेंड्स, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर यहाँ पे आयोडीन है और फिर स्टेटाइन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9 होता है, क्लोरीन का 17 होता है, ब्रोमीन का 35 होता है और आयोडीन की कितना होता है फ्रेंड्स, ये 53 होता है और स्टेटाइन का 85 होता है। तो इन्हीं में से आप लोग को बताना है जो किनका क्वथनांक हाईएस्ट यानी उच्चतम होता है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, जहाँ की आयोडीन आप लोग को दिख पा रहा होगा। ठीक है, आप लोग को आयोडीन दिख पा रहा है फ्रेंड्स, तो आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53 जो होता है फ्रेंड्स यानी 53, इनमें सबसे हाईएस्ट क्वथनांक होता है इनका हैलोजन वर्ग में। ठीक है, 17वें ग्रुप को हम हैलोजन वर्ग के नाम से जानते हैं। तो हैलोजन वर्ग में आयोडीन के हाईएस्ट क्वथनांक होते हैं, ये आप लोग ध्यान रखें। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है फ्रेंड्स, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 15 है, इसके रासायनिक गुण निम्न में से किस तत्व के समान होंगे, ये आप लोग जानते हैं, ये आप लोग को बताना है। पहला ऑप्शन आपके सामने है नियोन, दूसरा ऑप्शन आपके सामने है बेरिलियम 4, तीसरा है आपके सामने नाइट्रोजन 7 और ऑक्सीजन 8, चौथा ऑप्शन है। ठीक है, मैं आप लोग को एक बात बता दूं, आप लोग ऐसे क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। ठीक है, अगर आप लोग को ग्रुप याद है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग जब भी आप लोग से पूछे फ्रेंड्स, ध्यान से सुने, जब भी आप लोग से पूछे इन तत्वों में रासायनिक गुणों, मतलब जैसे कि आप लोग से एक तत्व का परमाणु जैसे आप लोगों को दे रहे हैं सोडियम दे दें। ठीक है, और 4 ऑप्शन आपके सामने दे रहे हैं जो जो इनमें से सोडियम का गुण किनके समान होगा। तो आप लोग जब भी ऐसा क्वेश्चन आप लोग से पूछे, तो रासायनिक गुण हर वर्ग के तत्वों का एक ही होता है, यानी समान होता है। ठीक है, तो जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि ये 15 किसका एटॉमिक नंबर होता है, तो ये फास्फोरस का होता है। और फास्फोरस जो है फ्रेंड्स, ये 15 यानी 15वें ग्रुप के सदस्य। 15वें ग्रुप के एलिमेंट आपको इनमें से ऑप्शन में से कौन कौन नजर आ रहे हैं, तो ये नियोन तो है नहीं, क्योंकि 18वें ग्रुप का सदस्य है नियोन। वेरिलियम तो है नहीं फ्रेंड्स, ये किसका यानी दूसरे समूह का सदस्य है। और नाइट्रोजन जो है ये 15 ग्रुप का सदस्य है। और ऑक्सीजन यानी ये 16वें ग्रुप का सदस्य है। तो आप लोग को जैसे कि मैं आप लोग को बताया फ्रेंड्स, जो 15 ग्रुप के जितने भी एलिमेंट है उनका रासायनिक गुण फास्फोर यानी सबका एक ही समान ही होगा। तो नाइट्रोजन का
जो नाइट्रोजन का जो रासायनिक गुण होगा ये फास्फोरस के समान ही होगा, क्योंकि एक ही ग्रुप में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा जो मैं समझाना चाह रहा था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, किस तत्व में 3 कक्ष होते हैं जो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनों से भरे होते हैं? यानी 3 कक्ष होते हैं, यानी 3 सेल पाए जाते हैं जो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनों से भरे होते हैं, यानी कह सकते हैं उनका किसी तत्व के साथ रिएक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनके सेल पूर्णतः भरे होते हैं। ठीक है, तो आर्गन का एटॉमिक नंबर अगर आप लोग देखें तो 18 होता है, नियॉन का देखें तो 10 होता है, अगर एल्यूमिनियम का देखें तो 13 होता है, और सोडियम का देखें 11 होता है। तो कैसे आप लोग पता करेंगे जो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनों से भरा है? तो आप लोग सिंपल इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे पहले। तो आर्गन का लिखेंगे तो फ्रेंड्स ये कितना होता है, 288 होता है। अगर आप लोग 10 का लिखें तो 28 होता है, फिर आप 13 का लिखें तो 283 होता है, और सोडियम का लिखे तो 281 होता है। तो जैसे कि आप लोग के सामने कंडीशन दे रखा है फ्रेंड्स, किसी तत्व में 3 कक्ष होते हैं तो आप लोग को 3 कक्ष वाले ही सिलेक्ट करना है। तो आप लोग एक ऑप्शन को तो ऐसे ही छांट सकते थे फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर नहीं होने वाला, क्योंकि इनमें 2 ही सेल हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये 3 आंसर हो सकते हैं। और दूसरा आप लोग के सामने है जो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनों से भरे होते हैं, तो ये एल्यूमिनियम का तो नहीं भरा है, क्योंकि ये लास्ट में 3 है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 ही है। इसका जो है अस्थाई है, मतलब अस्थाई है। और सोडियम का इसका भी नहीं, ये भी आंसर नहीं होना, क्योंकि इनका भी सेल पूर्णतः भरा नहीं है। तो ये 288 यानी आर्गन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्योंकि इनकी सेल 3 कक्षा वाला है और पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनों से भरा है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को समझाना चाह रहा था और क्वेश्चन आप लोग समझ गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर आर्गन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्रेंड्स, मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? ये आप लोग को बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी पहला वैज्ञानिक आप लोग को बताना है जो कि पीरियोडिक टेबल बनाया था। पहला वैज्ञानिक आप लोग को बताना है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल किसने बनाया था? और मैं आप लोग को एक हिंट भी दे रखा हूँ फ्रेंड्स, जो इसे फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। पहला ऑप्शन आपके सामने दे रखा है फ्रेंड्स, हेनरी मोसले, दूसरा रॉबर्ट बॉयल, तीसरा मेंडलीफ, और चौथा जॉन न्यूलैंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फ्रेंड्स न्यूलैंड जो है फ्रेंड्स ये अष्टक लॉ दिया हुआ था। आप लोग से डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, जो अष्टक नियम किसने दिया था? न्यूलैंड पे आप लोग टिक करेंगे। मेंडलीफ जो है फ्रेंड्स ये आवर्त सारणी का फादर इसे कहा जाता है, यानी फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। और मेंडलीफ ही ऐसा वैज्ञानिक था फ्रेंड्स जो सबसे पहले तत्वों को एक आवर्त सारणी में अरेंज किया था। ठीक है, यानी व्यवस्थित किया था। तो ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, और हेनरी मोसले जो आप लोग को दिख रहा है फ्रेंड्स, हेनरी मोसले ये जो है फ्रेंड्स ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के जनक माने जाते हैं। आप लोग से अगर पूछे फ्रेंड्स, सीधे आप लोग से पूछे फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, या आप लोग तो आप लोग मेंडलीफ पे टिक करेंगे। अगर आप लोग से पूछे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो आप लोग हेनरी मोसले पर टिक करेंगे। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया दोनों में डिफरेंस। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग किसमें नहीं किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है फ्रेंड्स। पहला है मिक्सचर और ग्राइंडर में, दूसरा पैक करने वाली वस्तुओं में, और तीसरा एयर कंडीशनर में, और चौथा रेफ्रिजरेटर में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपके सामने होने वाला फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, CFC यानी जिसे हम क्लोरोफ्लोरो कहते हैं, इसका तो रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा। एयर कंडीशनर में भी CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। पैक करने वाली वस्तुओं में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन बचा कौन फ्रेंड्स? बचा कौन? पहला ऑप्शन ही बचा जो मिक्सचर और ग्राइंडर में जो है फ्रेंड्स ये CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग यानी उपयोग नहीं किया जाता है। तो आप लोग डायरेक्टली ध्यान रखें, क्योंकि ये RRB NTPC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन था फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसा लगा क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है फ्रेंड्स,
आवर्त सारणी में न्यूनतम यानी मिनिमम अभिक्रिया यानी रिएक्टिविटी तत्व कौन है, यानी न्यूनतम अभिक्रियाशील तत्व बताना है जो किसी तत्व के साथ अपने आप को रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि इनका बाहरी कोश पूर्णतः भरा होता है। मैं आप लोग को हिंट भी दे दिया फ्रेंड्स, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपके सामने क्षारीय मृदा धातु, दूसरा क्षारीय धातु, तीसरा संक्रमण तत्व और चौथा आपके सामने निष्क्रिय गैसें। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 18वें ग्रुप ही है जो कि सारे एलिमेंट इनमें आते हैं, जो कि इनका बाहरी कोश पूर्णतः भरा होता है। और 18वें ग्रुप में जितने भी, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, हीलियम होगा, नियॉन होगा, आर्गन होगा, क्रिप्टॉन होगा, जेनॉन, रेडॉन, जितने भी होते हैं फ्रेंड्स, ये इनके बाहरी कोश पूर्णतः भरे होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इनके बाहरी कोश क्या होते हैं फ्रेंड्स, भरे होते हैं, और यह किसी तत्व के साथ रिएक्ट यानी नहीं करते, इसीलिए इसका न्यूनतम अभिक्रियाशील तत्व माने जाते हैं पीरियोडिक टेबल का, यानी आवर्त सारणी का, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था फ्रेंड्स निष्क्रिय गैस, यानी ऑप्शन नंबर 4, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्रेंड्स, मेंडलीफ ने जब कार्य शुरू किया था, तो तत्वों का वर्गीकरण जब मेंडलीफ ने किया था, तो उस समय तत्वों को जाना जाता, मतलब उस समय तक कितने तत्वों को जाना जा रहा था, ठीक है, यानी कितने तत्व ज्ञात थे, ये आप लोग को सिंपल बताना है। तो पहला ऑप्शन आपके सामने है 61, दूसरा 63, चौथा 64 और चौथा ऑप्शन आपके सामने 118वां एलिमेंट यानी 118वें तत्व। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि मेंडलीफ के समय जो फ्रेंड्स ये कुल 63 तत्व ही ज्ञात थे। और आप लोग से यहाँ पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है फ्रेंड्स, मैं आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ फ्रेंड्स, प्लीज़ आप लोग इसे क्वेश्चन को टिक आप लोग स्टार बना लें, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोग से पूछा जाता है फ्रेंड्स, जो मेंडलीफ के समय जो कुल 63 तत्व ज्ञात थे, उनमें पहला तत्व कौन था? तो पहला तत्व आप लोग आंसर करेंगे हाइड्रोजन, यानी फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन था। और सबसे लास्ट तत्व अगर आप लोग से पूछे फ्रेंड्स, तो ये यानी यूरेनियम, जिसे हम 92 यानी यूरेनियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 92 होता है, ठीक है। तो ये था इसका लास्ट तत्व, ये आप लोग से क्वेश्चन बन जाता है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स। और मेंडलीफ के समय कुल 63 तत्व ही ज्ञात थे, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 यानी कुल 63 तत्व ज्ञात थे, ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मैं आप लोग को समझा दिया, इससे बनने वाले क्वेश्चन भी बता दिए। तो चले हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है फ्रेंड्स, आधुनिक आवर्त सारणी के पहले और दूसरे समूह, यानी अगर फर्स्ट समूह और दूसरे समूह यानी दोनों को अगर हम मिला के किस ब्लॉक के नाम से जानते हैं, ये आप लोग को सिंपल बताना है। पहला ऑप्शन आपके सामने दे रखा है फ्रेंड्स पी ब्लॉक, दूसरा एस ब्लॉक, तीसरा आपके सामने दे रखा है डी ब्लॉक और चौथा आपके सामने दे रखा है एस यानी एफ ब्लॉक, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे कि मैंने आपके पहले ही यह क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स, तो जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट और दो यानी फर्स्ट समूह और दूसरे समूह, इन दोनों को मिलाकर हम एस ब्लॉक के नाम से जानते हैं। और उनमें कितने तत्व आते हैं फ्रेंड्स? 13 तत्व आते हैं, ठीक है। क्योंकि ग्रुप डी में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है ना फ्रेंड्स, जो एस ब्लॉक में कितने आते हैं, डी ब्लॉक में कितने एलिमेंट आते हैं, पी ब्लॉक में कितने होते हैं, ये डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। इसीलिए मैं बार बार लिख देता हूँ फ्रेंड्स, जो एस ब्लॉक में कितने 13 तत्व आते हैं। और एस ब्लॉक जो है ये ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 यानी दोनों से मिलकर हम एस ब्लॉक बनते हैं। और पी ब्लॉक में कितने तत्व होते हैं तो आप लोग ध्यान रखें, पी ब्लॉक में 37 यानी 37 एलिमेंट होते हैं। एस ब्लॉक में मैंने आप लोग को बता दिया 13 ही एलिमेंट होते हैं। और डी ब्लॉक में जो होते हैं फ्रेंड्स ये 40 एलिमेंट होते हैं। और एफ ब्लॉक में 28 एलिमेंट होते हैं। आप लोग 28, 40, 13 और 37 को जब जोड़ेंगे तो आपके सामने 118 एलिमेंट टोटल हो जाएगा, जो कि अभी तक वर्तमान में मौजूद है एनसीईआरटी के हिसाब से, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया सारे क्वेश्चन जो पूछना चाह रहा था, और मैंने आप लोग को कुछ एक्स्ट्रा भी बता दिए, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्रेंड्स, निम्न में से किस तत्व को वंडर एलिमेंट के नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला Hg यानी पारा, दूसरा आपके सामने टाइटेनियम, तीसरा सोना और चौथा ऑप्शन आपके सामने है लिथियम, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि फ्रेंड्स वंडर एलिमेंट लोग ध्यान रखें, वंडर एलिमेंट के नाम से हम टाइटेनियम को जानते हैं। किसे जानते हैं? टाइटेनियम को जानते हैं, टाइटेनियम को जानते हैं। आप लोग को ध्यान होगा क्योंकि टाइटेनियम को जानते हैं, ऐसे करके आप लोग ध्यान
कर सकते हैं, ठीक है। तो वंडर एलिमेंट के नाम से किसे जानते हैं फ्रेंड्स, तो टाइटेनियम को जानते हैं, आप लोग ध्यान रखें टाइटेनियम को, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, किसने उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम पर पहला अवलोकन यानी किया था, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जिसने उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम का पहला बार प्रयोग यानी उपयोग किया था। पहला ऑप्शन आपके सामने दे रखा है मेंडलीव का, दूसरा ऑप्शन आपके सामने हेनरी मोसले जी का, तीसरा डोवेनायर का और चौथा न्यूलैंड का। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि फ्रेंड्स मेंडलीफ जो साहब जो हैं इसे फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल के नाम से, मैंने FPT शॉर्ट में लिख दिया है, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल के नाम से मेंडलीफ को जानता है। और इसके समय कुल कितने तत्व ज्ञात हैं, 63 तत्व ज्ञात हैं। रिवाइज करते जाइए। हेनरी मोसले जो फ्रेंड्स ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के फादर कहे जाते हैं। MPT मैंने लिख दिया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के फादर कहे जाते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसके समय कुल 118 एलिमेंटों को इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में सजाया था, ठीक है। डोवेनायर जो है फ्रेंड्स ये ट्राइड सिद्धांत दिए थे, जिसे हम त्रिक सिद्धांत के नाम से जानते हैं, और ये 3-3 एलिमेंटों का ग्रुप बनाया था डोवेनायर। और डोवेनायर ही पहला वैज्ञानिक था जिसने उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम का पहला बार उपयोग किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर था फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 यानी डोवेनायर, ठीक है। और न्यूलैंड जो है फ्रेंड्स ध्यान रखें, न्यूलैंड जो फ्रेंड्स ये अष्टक नियम दिया था, ठीक है। आप लोग से क्वेश्चन बन जाता है फ्रेंड्स जो अष्टक का नियम किसने दिया था, तो न्यूलैंड, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्रेंड्स, आवर्त तालिका में किसी तत्व के गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं, ये आप लोग को बताना है, ठीक है। पहला ऑप्शन आपके सामने दे रखा है परमाणविक आकार, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तीसरा परमाणु भार और चौथा प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग को बताना है जो आवर्त तालिका में किसी तत्व के गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं। तो आप लोग को अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे फ्रेंड्स तो आप लोग को मैं एक क्वेश्चन भी बताने वाला हूं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है किसी तत्व के आवर्त तालिका में उस तत्व के गुणधर्म को बताते हैं, ठीक है। और आप लोग से ध्यान से क्वेश्चन को सुने फ्रेंड्स, अगर आप लोग से पूछे किसी तत्व के भौतिक यानी फिजिकल, ठीक है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी यानी किसी तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं, तो ये प्रोटॉनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखें साथ में, ठीक है फ्रेंड्स। क्लियर हो गया होगा आपको। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्रेंड्स, नीचे दिए गए वर्गीकरण में से कौन सा परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर था, ये आप लोग को बताना है। यानी कौन से जो ये 3-4 करके जो आप लोग को ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड्स, जो डोवेनायर न्यूलैंड मोसले, डोवेनायर मेंडलीफ मोसले, डोवेनायर न्यूलैंड मेंडलीफ और मेंडलीफ न्यूलैंड मोसले, जो ये इन जो अपना पीरियोडिक टेबल जो दिया था यानी जो अपना तत्वों का वर्गीकरण जो किया था फ्रेंड्स, ये कौन से वैज्ञानिक परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर किया था और कौन परमाणु संख्या के आधार पर किया, तो उनसे आपको डिफरेंस खोजना है। तो पहला ऑप्शन अगर आप लोग ध्यान के देखें फ्रेंड्स, तो डोवेनायर जी ने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर दिया था, ये बात बिल्कुल सही है। न्यूलैंड ने भी दिया था परमाणु द्रव्यमान पर, लेकिन हेनरी मोसले जी ने नहीं दिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके सामने वो ऑप्शन नंबर 1 नहीं होने में, तो मैंने यहाँ पे कटिश लगा दिया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपके सामने है डोवेनायर, इसने दिया था, मेंडलीफ में भी दिया था, हेनरी मोसले जी ने नहीं दिया था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपके सामने डोवेनायर जी ने दिया था, बिल्कुल दिया था परमाणु द्रव्यमान पर, न्यूलैंड ने दिया था, बिल्कुल दिया था, और मेंडलीफ ने भी दिया था। तो आप लोग को आगे आप चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला, क्योंकि डोवेनायर जी ने भी अपना ट्राइड जो नियम था ये भी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था, न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था ये भी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था, और मेंडलीफ का जो फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल जो इसे कहा जाता है, क्योंकि इनके इसमें 63 को तत्व ज्ञात थे और 63 तत्वों को इसने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया था। तो तीनों ऑप्शन ही करेक्ट हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, मैंने अच्छे तरीक़ा से आपके सामने ही एक्सप्लेन किया है और आप लोग को समझने में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं डिस्कस कर रहा हूं फ्रेंड, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को भाई मेरे शेयर कर दें, और कैसा लगा सेशन और कितने क्वेश्चन को आप लोग सही कर पाए, प्लीज़ आप लोग क्वेश्चन को अगर मेहनत से क्वेश्चन को मैंने तैयार करके लाए हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप लोग मेहनत को समझें, और क्वेश्चन भी मैंने अच्छे
से ढंग से आप लोग के सामने अरेंज किया और अच्छे लेवल का क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से किया जा सकता है। क्वेश्चन समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, मैं आप लोग को समझा दे रहा हूँ। जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि सोडियम को हम Na लिखते हैं, कार्बन को हम C से डिनोट करते हैं, फास्फोरस को P से डिनोट करते हैं, क्लोरीन को Cl से करते हैं। तो यह किस वैज्ञानिक ने दिया था जी किसी भी तत्व के दो अक्षर से, एक अक्षर से, दो अक्षर से ये बनाया जा सकता है। आप लोग क्लियर हो गया होगा उसका प्रतीक। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि सोडियम का जो Na जो प्रतीक लिया गया है, इसका जो सोडियम का जो रासायनिक यानी लैटिन नाम होता है, सिंपली आप कह सकते हैं सोडियम का जो लैटिन नाम होता है फ्रेंड्स, ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये नेट्रियम होता है, NaTrium। ठीक है, तो इस वैज्ञानिक के अनुसार कहा था फ्रेंड्स तत्व के नाम के एक अक्षर या दो अक्षरों से, तो यहाँ पे हम दो अक्षर यानी Na उठा के हम सोडियम का प्रतीक Na बना दिए हैं। तो यह जो वैज्ञानिक का सुझाव था ये वर्जीलियस जी ने दिया था। कौन दिया था फ्रेंड्स, वर्जीलियस दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, वर्जीलियस दिया था, आप लोग को याद हो गया होगा फ्रेंड्स, मैंने अच्छे ढंग से आपके सामने एक्सप्लेन किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वर्जीलियस दी ने ही दिया था। ठीक है, आई होप आप लोग को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स कितना क्वेश्चन आप लोग सही कर पाए ये आप लोग बताएं और सेशन को प्लीज़ आप लोग से शेयर कर दें फ्रेंड्स। और आप लोग किस टॉपिक पर अगला आप लोग केमिस्ट्री का क्वेश्चन करना चाह रहे हैं जो कि ग्रुप डी में पूछे गए हैं, किसी भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, लेकिन मेन मेरा टारगेट जो फ्रेंड्स ये 23 फरवरी ग्रुप डी को फोड़ना है साइंस पेपर को। तो प्लीज़ आप लोग सेशन को शेयर कर दें और आप लोग वीडियो में किसी भी प्रकार का आप लोग को क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। तो मेरे भाई ठीक से पढ़ें, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। ठीक है।